गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। सुप्रभात। मैं विशाल शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी जीके क्लास में। चलिए आज का प्यारे स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशंस जो आपने कभी ना कभी ये वर्ड अपनी लाइफ में सुना होगा या आप इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे, और जानते नहीं होंगे तो अपने आसपास के एरिया में आप अलग अलग वर्किंग लोगों को देखते होंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, जिस प्रकार हमें अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए क्या चाहिए, एक तो वाटर चाहिए, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा, एक हमें फूड चाहिए, और उसी प्रकार इन फूड का अरेंज करने के लिए या अपनी बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए हमें एक कंटेंट चाहिए, और वो है मनी, यानी कि धन। और धन कमाने का प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग क्षमता है और अलग अलग क्या है स्टूडेंट्स कैपेसिटीज हैं। आप अपने आसपास या अपने पेरेंट्स को कुछ ना कुछ वर्किंग करते हुए जरूर देखते होंगे। उदाहरण के लिए आप में से कुछ के फादर कुछ बिजनेस करते होंगे, कहीं पर जॉब करते होंगे, या आपका डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, एडवोकेट होंगे, टीचर होंगे, या आपका अदर कोई भी वर्क करते रहे होंगे। तो हमें अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए स्टूडेंट्स क्या चाहिए, मनी चाहिए। और मनी का सोर्स हमारा क्या होगा प्यारे बच्चे, मनी का सोर्स हमारा होगा वर्क। और वर्क हमें करने के लिए प्यारे स्टूडेंट्स क्या चाहिए, ऑक्यूपेशंस चाहिए। चलिए आपके सामने 3 पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूं, और सबसे पहले हम इन्हें देखते हैं और उसके बाद क्या है बच्चे इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति को देख रहे हैं जो एक किस चीज का काम कर रहे हैं बच्चे, कार पेंटर का काम कर रहे हैं, यानी कि आपका बढ़ई का काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक व्यक्ति को देख रहे हैं जो आपका कपड़े सिलने का काम कर रहे हैं, यानी कि जिन्हें जनरली क्या कहा जाएगा, टेलर कहा जाएगा। और तीसरा काम आप देख रहे हैं जो आपका ये कर रहे हैं, इनको जनरली क्या कहा जाएगा, प्लम्बर कहा जाएगा। यानी कि ये 3 लोग डिफरेंट ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं, डिफरेंट पेशे से जुड़े हुए हैं। चलिए अब हम अपनी पीडीएफ को स्टार्ट करते हैं। चलिए, एवरीबडी डज ए सर्टेन काइंड ऑफ वर्क टू अर्न मनी। मैंने अभी तो आपको बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चे, अलग अलग डिफरेंट टाइप का काम करना पड़ता है। दिस काइंड ऑफ वर्क इज कॉल्ड जॉब, यानी कि इस प्रकार का जो काम है बच्चे वो क्या कहलाता है, जनरली जॉब कहा जाता है। चलिए, ए पर्सन्स यूजुअल वर्क और बिजनेस इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशंस, यानी कि एक व्यक्ति जब किसी बिजनेस में अपना इस प्रकार से लगा हुआ होता है, पर्सन यूजुअल वर्क करता है, तो उसे हम बच्चे क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन कहते हैं। जैसे आपने अपने फादर को सुना होगा कि भाई मुझे बिजनेस के काम से बाहर जाना पड़ रहा है 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो स्टूडेंट्स इसी चीज विषय वस्तु को जनरली हम क्या कहेंगे, ऑक्यूपेशन कहेंगे। डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, मैंने अभी आपको बताया कि आपके ऑक्यूपेशंस या आपके पेरेंट्स के ऑक्यूपेशंस डिफरेंट हो सकते हैं। आपके फादर या तो एक एडवोकेट हो सकते हैं, या इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन कुछ भी हो सकते हैं। आपकी मदर एक टीचर हो सकती हैं, टीचर के अलावा ऑफिसर हो सकती हैं, किसी कंपनी में जॉब दे सकती हैं, या कपड़ों की सिलाई कर सकती हैं। तो डिफरेंट ऑक्यूपेशन आप अपनी सोसाइटी में देखते होंगे। चलिए, डिफरेंट ऑक्यूपेशन सबसे पहले हम समझते हैं अलग अलग ऑक्यूपेशंस क्या हैं। वी हैव पीपल एंगेज इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस अराउंड अस, यानी कि हम सभी अपने चारों तरफ क्या देखते हैं, अलग अलग कामों में लगे हुए लोगों को देखते हैं। चलिए, फ्यू ऑफ द पॉपुलर ऑक्यूपेशंस आर गिवन बिलो, यानी कि कुछ टाइप, बहुत सारे टाइप हैं प्यारे स्टूडेंट्स ऑक्यूपेशंस के। अगर मैं इस ऑक्यूपेशंस की लिस्ट बनाने लग जाऊं तो शायद कई दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन इन ऑक्यूपेशंस में हमें क्या ध्यान रखना है, इन ऑक्यूपेशंस में हमें जो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमें इन ऑक्यूपेशंस को समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं मैशन। मैशन का कल भी जिक्र हुआ था, और कल हम एक चैप्टर या टॉपिक पढ़ रहे थे हाउस, और उसमें हाउस में हमने पढ़ा कच्चा मकान, पक्का मकान, स्पेशल मकान, सभी चीजें हमने पढ़ी थी। और इसके अलावा मैंने आपको कल मकान बनाने के लिए या हाउस बनाने के लिए
एक ऑक्यूपेटेड व्यक्ति का जिक्र किया जिसका नाम था मेसन। हिंदी में जिसको कहा जाता है राज मिस्त्री। क्या कहा जाता है प्यारे स्टूडेंट्स? राज मिस्त्री। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक व्यक्ति क्या काम कर रहे हैं। अगर मैं सामान्य लैंग्वेज में बताऊं तो ये व्यक्ति चिनाई का कार्य कर रहे हैं। और चिनाई का कार्य क्या स्टूडेंट्स होगा? आप कभी ना कभी अपने आसपास घरों को बनते हुए देखते होंगे, और इन घरों के निर्माण में प्यारे स्टूडेंट्स आपको क्या दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार का काम कर रहे होंगे। तो उन्हीं व्यक्ति को क्या कहा जाता है प्यारे स्टूडेंट? मेसन कहा जाता है। मेसन के बारे में हम समझते हैं। ए मेसन बिल्ड्स हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग्स विद स्टोन्स, सीमेंट, ब्रिक्स ईटीसी। यानी कि एक वन मिनट स्टूडेंट्स, पीडीएफ चली गई। चलिए, ए मेसन बिल्ड्स हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग्स विद स्टोन्स, सीमेंट्स, ब्रिक्स ईटीसी। यानी कि जो आपका कोई भी मेसन वर्क करते हैं वो आपका किस प्रकार करते हैं बच्चों? वो आपको वर्क करने के लिए सीमेंट, स्टोन्स, ब्रिक्स, ईंटे आदि के माध्यम से आपका क्या बनाते हैं प्यारे स्टूडेंट्स? बिल्डिंग्स का बिल्ड करते हैं, मकानों का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं कारपेंटर। कारपेंटर के बारे में मैंने आपको अभी जिक्र किया। कारपेंटर यानी कि जिनको कहा जाता है बढ़ई। आप यहाँ पर एक पर्सनैलिटी देख रहे होंगे, और ये पर्सन क्या कर रहे हैं बच्चे? लकड़ी का काम कर रहे हैं। यानी कि जो व्यक्ति सामान्य लकड़ी से आपके लिए बहुत अच्छा फर्नीचर बनाए, सोफे बनाए, आपकी विंडो बनाए, आपके दरवाजे बनाए, वही जनरली क्या है प्यारे स्टूडेंट्स? कारपेंटर हैं। एक कारपेंटर इज द पर्सन हु मेक्स एंड रिपेयर्स वुडन थिंग्स सच एज चेयर्स, टेबल्स, डोर्स, विंडोज ईटीसी। यानी कि एक कारपेंटर कौन होंगे प्यारे स्टूडेंट्स? जो आपकी किस चीज का काम करते हैं? वो आपका लकड़ी का काम जनरली करते हैं। और इन्हीं लकड़ी के काम के माध्यम से आपको क्या देखने के लिए मिलता है प्यारे बच्चों? वो आपको बनाते हैं चेयर्स, टेबल्स, डोर्स, विंडोज ईटीसी। चलिए, प्लम्बर। ए प्लम्बर फिक्सेस एंड रिपेयर्स पाइप्स, टैंक्स ईटीसी। जब मैं आपको बता रहा था कि 3 पर्सनैलिटी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और तीनों में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है बच्चे? तीनों अलग अलग वर्किंग में लगे हुए हैं। पहले एक कारपेंटर दिखाए थे, फिर मैंने आपको एक टेलर दिखाए थे, उसके बाद हमने मेसन का जिक्र किया, उसके बाद हमने क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? प्लम्बर पढ़ रहे हैं। तो ए प्लम्बर फिक्सेस एंड रिपेयर्स पाइप्स, टैंक्स ईटीसी। आप अपने घर में और अपनी फैमिली में क्या देखते होंगे बच्चे कि आपके कभी न कभी कोई पाइप लीक हो गया तो उसको जो ठीक करने के लिए वर्किंग काम करते हैं बच्चे, उन्हें क्या कहा जाता है? प्लम्बर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे इलेक्ट्रीशियन। एन इलेक्ट्रीशियन फिट्स, कनेक्ट्स एंड रिपेयर्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स सच एज लाइट्स, बल्ब्स, मिक्सचर ग्राइंडर्स ईटीसी। यानी कि आपके जो इलेक्ट्रीशियन होंगे वो आपका किसका काम करेंगे प्यारे बच्चों? आपके घर पर आकर आपकी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर, उनको बल्ब ठीक करेंगे, लाइट आपकी कवर करेंगे। यानी कि ईटीसी वर्क कौन करेंगे? आपका वो इलेक्ट्रीशियन करेंगे। चलिए, टेलर। ए टेलर स्टिचेस आवर क्लोथ्स, शर्ट, ट्राउजर्स, जैकेट्स ईटीसी। जब भी आपको डिमांड होगी कि मम्मा मेरी ड्रेस अब थोड़ी सी पुरानी हो गई है, अब हमारे लिए आप क्या करें? आप नई ड्रेस बनवाएं। और नई ड्रेस बनवाने के लिए जनरली आप क्या खरीदेंगे? क्लोथ्स खरीदेंगे, और उन कपड़ों को किसको प्रोवाइड करा देंगे? आप टेलर को करा देंगे, और टेलर साहब आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे कपड़े बना करके देंगे। चलें आगे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं पोस्टमैन। डाकिया, डाक लाया। शायद आप पोस्टमैन से आपकी जनरेशन प्यारे बच्चों इंट्रोड्यूस नहीं होगी, परिचित नहीं होगी, लेकिन एक समय था जब डाकिये की चिट्ठी की बड़ी वैल्यू रहा करती थी। आज आपका समय मोबाइल का है, मैसेज का है, ईमेल का है, लेकिन आज से 10-20 साल पहले, 30 साल पहले एक पोस्टमैन यानी कि डाकिया हुआ करता था बच्चों, जो घर घर आपके रिलेटिव्स का क्या करता था? आपके रिलेटिव्स का मैसेज आपको पहुंचाते थे। आपकी दादाजी के समय, पापा जी के समय जो चिट्ठियां आया करती थी वो आपकी कौन लाते थे?
पोस्टमैन लेकर के आते थे। चलिए पोस्टमैन के बारे में हम समझते हैं। पोस्टमैन, द जॉब ऑफ पोस्टमैन इज डिलीवर लेटर्स, पार्सल्स, ईटीसी। यानी कि पोस्टमैन साहब आपको क्या देते हैं, चिट्ठियां देते हैं, पार्सल्स देते हैं, आदि आपको देते हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर ट्रीट्स द पीपल व्हेन दे बिकम सिक। आप कभी ना कभी बीमार अपनी लाइफ में जरूर हुए होंगे, ईश्वर ना करे कि आप कभी भी बीमार हो। आप अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखें, अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखें। बरसात का मौसम चल रहा है, खेलते समय सफाई का बेहतर ध्यान रखें। डाइट के समय, खाना खाते समय प्यारे बच्चों आप हैंड वॉश जरूर करें, जर्म से खुद को प्रोटेक्ट करें। चलिए, तो डॉक्टर अंकल के पास जब भी आप जाते होंगे तो डॉक्टर अंकल आपको एक वस्तु से डराते हैं जिसे जनरली क्या कहा जाता है, इंजेक्शन कहा जाता है। तो डॉक्टर साहब के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे कि डॉक्टर साहब रात से मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत खांसी और जुकाम मेरे को हो रहा है। तो डॉक्टर ट्रीट्स द पीपल व्हेन दे बिकम सिक, यानी कि जब बच्चे पीपल यानी कि लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर उन्हें क्या प्रदान करते हैं, रेमेडी या उपचार या दवाइयाँ प्रदान करते हैं। चलिए, ही गिव्स मेडिसिन टू सिक पीपल, यानी कि वो क्या देते हैं बच्चों, वो मेडिसिन्स देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। और किसको देते हैं बच्चे, सिक यानी कि बीमार पीपल्स को। चलिए, टीचर, टीचर को भला आप कैसे न जान पाए। आप देख रहे हैं यहाँ आपका टेलर साहब वर्क कर रहे हैं, यहाँ आपके पोस्टमैन साहब वर्क कर रहे हैं, यहाँ आपके डॉक्टर मैम आपकी वर्क कर रही हैं, और ये आपकी प्यारी सी टीचर आपको टीच कर रही हैं। चलिए, ये आपकी प्यारी सी टीचर आपको टीच कर रही हैं। चलिए, टीचर, टीचर से आप कैसे परिचित नहीं हो सकते भला। टीचर मैम आपकी सुबह या तो आपके टीचर मेल होंगे या फीमेल होंगे, जो भी होंगे वो आपकी मॉर्निंग में पहली क्लास आपकी अटेंडेंस से शुरुआत करते होंगे, आपकी ट्यूशन टीचर होंगे। और बड़ा ही प्यार आप सभी प्यारे से बच्चे अपनी टीचर्स से करते हैं। वो प्यार बच्चों, वो बड़ा ही अलग एहसास आप लोगों का होता है। चलिए, ए टीचर इज द पर्सन हु टीचेस स्टूडेंट इन द स्कूल, यानी कि टीचर कौन है, जरूरी नहीं है कि टीचर आपको सिर्फ स्कूल में पढ़ाए, जो आपको ट्यूशंस में पढ़ा रहे हैं, हम आपको ऑनलाइन मैथ मोड में पढ़ा रहे हैं, तो हम भी जनरली बच्चों टीचर्स ही हैं। ए टीचर इज द पर्सन हु टीचेस स्टूडेंट इन द स्कूल, ही या सी टीचेस अस टू रीड एंड राइट, यानी कि टीचर हमको क्या करते हैं बच्चे, पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। तो आप सभी अपने टीचर्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाइए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप बेझिझक होकर के प्यारे स्टूडेंट्स किससे कहें, अपने टीचर से बात करें, सर कि हमें कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है और हम इस परेशानी से परेशान हैं। तो टीचर में भी आपको हर एक परेशानी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच बॉन्डिंग अच्छी होनी ही चाहिए प्यारे बच्चे। चलिए, तो टीचर, देन आगे चलते हैं। वी मस्ट स्पीक काइंडली एंड पोलाइटली टू दीज पीपल, दे आर वेरी एसेंशियल इन आवर लिवलीहुड, यानी कि कोई भी व्यक्ति बच्चे देखें, हमारे सोसाइटी में या हमारे फैमिली में जनरली प्यारे स्टूडेंट सभी लोगों का अपना अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है। और कोई भी काम, कोई भी ऑक्यूपेशंस, कोई भी प्रोफेशन ना तो छोटा हो सकता है और ना ही बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। जनरली मैं कहूं तो कोई भी ऑक्यूपेशन छोटा तो है ही नहीं। आप में से बहुत सारे बच्चों के फादर या मदर टेलर का वर्क करते होंगे, या प्लम्बरिंग का वर्क करते होंगे, या इलेक्ट्रिशियंस का वर्क करते होंगे। तो यदि वो आपको मेहनत से एक दो वक्त की रोटी प्रोवाइड कर रहे हैं प्यारे बच्चे, आपको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको बेसिक नीड्स आपकी पूरा कर रहे हैं, तो आपका मन में उनके प्रति क्या होना चाहिए प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा सम्मान, रेस्पेक्ट होनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, किसी भी ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ है, तो आप सभी को क्या रखना है, उनके साथ पोलाइटली वे में बात करनी है। दे आर वेरी एसेंशियल इन आवर लिवलीहुड, यानी कि हमारे जीवन में उन सभी का क्या है प्यारे बच्चों, बड़ा ही पोलाइट और मृदुल व्यवहार होना चाहिए। चलिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं। टेल द स्टूडेंट टू बी पोलाइट टू आवर हेल्पर्स, यानी कि अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था प्यारे स्टूडेंट्स कि हमें
अपने स्टूडेंट्स के हमारे अपनी सोसाइटी में जो भी व्यक्ति जिस काम से भी जुड़ा हुआ है उनके प्रति वही सम्मान, वही पोलाइट व्यू हमें रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टीचर आए तो सर नमस्ते, मैम नमस्ते, नहीं, ऐसा नहीं है प्यारे स्टूडेंट्स। आप यदि किसी प्लम्बर अंकल के आने पर भी आपको क्या करना है, उसी वे में, पोलाइटी वे में अपनाना है। ये नहीं है कि आप टीचर आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा सम्मान कर रहे हैं, डॉक्टर आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा सम्मान कर रहे हैं, और सम्मान सभी का करें, रेस्पेक्ट आप सभी की करें। चलिए आगे देखते हैं। इन ए नटशेल अब तक हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? अब तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा हमने स्टूडेंट्स क्या, ऑक्यूपेशंस के बारे में। और ऑक्यूपेशंस के मैंने आपको डिफरेंट सिनेरियो बताए, क्या कि कोई व्यक्ति या तो टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, या डिफरेंट ऑक्यूपेशन से जुड़ा हो सकता है। चलिए इसे हम देखते हैं। एवरीबडी डज ए सर्टेन काइंड ऑफ वर्क टू अर्न मनी। शुरुआत में हमने आपको बताया कि जीवन जीने का जो माध्यम है वो क्या है प्यारे बच्चों, वो मनी है, पैसा है, धन है। यानी कि सभी विषय वस्तु आपके पास, सभी चीजें आपके पास तभी इजीली प्रोवाइड होंगी जब आपकी जेब में क्या होंगे प्यारे बच्चों, पैसे होंगे। यदि आपके पास पैसे नहीं होंगे, ना तो आप बेहतर एजुकेशन कर सकते हैं, ना बेहतर अपनी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। चलिए, ए मिशन बिल्ड्स हाउस एंड अदर बिल्डिंग। सबसे पहले मैंने किसके बारे में बताया आप सभी को? मेशन के बारे में, यानी कि राजमिस्त्री जो आपका क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो आपका घरों को बनाने का काम, मकानों को, बिल्डिंग को बनाने का काम करते हैं। किसके थ्रू? आपका सीमेंट के थ्रू, आपका स्टोन्स के थ्रू, ईटीसी के थ्रू वो सभी ये काम करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। ए टेलर स्टिचेस आवर क्लोथ्स, यानी कि एक टेलर जो है वो क्या काम करता है प्यारे बच्चों, वो हमारे कपड़े सिलने का काम करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। डॉक्टर गिव्स मेडिसिन्स टू सिक पीपल, यानी कि डॉक्टर साहब क्या देते हैं? डॉक्टर सभी बीमार लोगों को दवाइयां देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वी मस्ट स्पीक काइंडली एंड पोलाइटली टू दीज पीपल, यानी कि इन सभी से हमें क्या आना चाहिए, काइंडली और पोलाइटली वे में बातें प्यारे स्टूडेंट्स करनी चाहिए। चलिए आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। आज के टॉपिक से हमें क्या सीख मिलती है प्यारे स्टूडेंट्स, कि हम सभी के साथ क्या आए, पोलाइट वे में पेश आए। एक अच्छे ऑक्यूपेशंस के साथ हम मनी अर्न कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर कोई भी स्किल है तो हम अपने बच्चों को और आप सभी को क्या कर सकते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करा सकते हैं। तो हम सभी को क्या करना है स्टूडेंट्स, सभी डिफरेंट ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए लोगों के साथ वेल रेस्पेक्ट के साथ पेश आना चाहिए। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। मुझे उम्मीद है आज आप इस चैप्टर से, इस टॉपिक से बहुत अच्छी एथिक्स वैल्यू सीखे होंगे, नैतिक मूल्य सीखे होंगे, और इन एथिक्स वैल्यू को अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में आप सभी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फॉलो करेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच बच्चों। कल नई मुलाकात होगी फिर से एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।